हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल में। ठीक है, आज से हम जो है एक नई सीरीज आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यह है हमारी CTQ का मतलब है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। हम जो है क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से जो है हम कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि थ्योरी को देखते हुए कंसेप्ट समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो हम आपके सामने प्रॉब्लम्स रखते जाएंगे और जो है उनके कंसेप्ट, आपको एक एक कंसेप्ट जो है उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो सब हम आपको बताएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस जो अभी जो है हम आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आज जो है हम केवल KVL, KCL और पावर के बारे में जो है, जो थोड़ा बहुत जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां पे जो हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं, वो CTQ सीरीज आज हमारी है। ठीक है, तो यहां पे जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इफ 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, तो CTQ सीरीज को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी? CTQ सीरीज को जो है सॉल्व करने की हमारी अप्रोच ये रहेगी, जैसे ही क्वेश्चन यहां पे लिखा जाएगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समय आप कितना लेंगे? आप जो है केवल और केवल 2 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, आप 2 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप इस ऑप्शन में से अपना ऑप्शन बताइए। ठीक है, आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद जो है आपको वीडियो को चलाना है और देखना है कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो CTQ सीरीज के बारे में आपको आज हल्का सा बेसिक्स यहां पे आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे जो है देखिए, यहां पे बेसिकली बात होगी, प्रॉब्लम को हम धीरे से करेंगे। ठीक है, मगर हम प्रॉब्लम के लिए आपका बेसिक बिल्डअप करेंगे। ठीक है, यहां पे ये क्या कह रहा है आपका 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्बिंग पावर। तो एब्जॉर्बिंग पावर मतलब एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर का कुछ फंडा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो है, क्योंकि हमारा सीरीज का नाम है CTQ, हमें कंसेप्ट समझना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपका ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये इसका वोल्टेज V है और इसमें करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसा वोल्टेज है, करंट ऐसे जा रही है, तो आपका ये क्या करता है? ये आपका जो है ये वोल्टेज सोर्स आपका क्या करता है? ये वोल्टेज सोर्स जो है आपका पावर डिलीवर करता है। ठीक है, अगर ऐसा ही यहां पे दूसरा केस देखें, ये आपका वोल्टेज सोर्स है और करंट आपकी ऐसे नीचे जा रही है, तो इस केस में जो है ये क्या करता है आपका, ये से कहेंगे ये आपका जो है क्या कर रहा है, ये पावर आपकी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट यहां पे, और पावर डिलीवर पावर जो होती है आप उसे हमेशा नेगेटिव सिंबल से लिखते हैं और एब्जॉर्ब पावर को आप हमेशा पॉजिटिव सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला कंसेप्ट ये है, इतना मैंने इसकी जो है फील्डिंग बिछाने के लिए पहले मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि आपको I की वैल्यू बतानी है अगर आपका 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आपकी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पावर एब्जॉर्ब कब करेगा? जब इसमें करंट नीचे के लिए आएगी। तो मान लेते हैं इससे करंट जो है IV नीचे के लिए आ रही है। ठीक है, तो अब यहां पे इस नोड पे आप क्या KCL लगा सकते हैं? क्या हो जाएगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहां से क्या कंसेप्ट आया आपका? किसी नोड पे आने वाली करंट सम इज इक्वल टू जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। ठीक है, आपने यहां पे क्या यूज किया? आपने यहां पे किरचॉफ करंट लॉ यूज किया। आपका किरचॉफ करंट लॉ जो है चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए इनकमिंग करंट कौन कौन सी है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे करंट है I प्लस IV और इज इक्वल टू ये हो गया है आपका 12। ठीक है, अब आप देखिए I प्लस IV का ऐसा कॉम्बिनेशन जो 12 आ सके, आपको I की वैल्यू बतानी है। इन ऑप्शन में से कौन सा बढ़िया बैठ रहा है? अगर आप देखें तो आपका जो है I प्लस IV की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए। मतलब I की वैल्यू आपकी 12 से कम होनी चाहिए, ये आपने यहां से कमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन में केवल हमारा एक ही आंसर है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया है कितना? 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने जो है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन से जो है इस क्वेश्चन के बारे में समझे। क्या क्या समझा हमने? अगर कोई वोल्टेज सोर्स है ऐसा, उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पावर डिलीवर करेगा। अगर कोई वोल्टेज सोर्स उसमें करंट नीचे की तरफ जा रही है तो वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। हमने यहां पे KCL लगाया, करंट की वैल्यू निकाली और कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां पे है। चलिए
हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स को, ये सर्किट जो इधर पीछे था, इसका क्या रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कैसे बताओगे? अगर आप यहां पे V अपॉन I का रेशियो आप निकाल दोगे तो आप जो है, जो V को इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालना है? ठीक है, चलिए देखिए, आपको क्या क्या फंडामेंटल आपके यूज होने वाले हैं। यहाँ पे I करंट I/3 ऊपर चली गई तो इसका मतलब कितनी बची हुई करंट, I/3 ऊपर चली गई तो 2I/3 करंट नीचे आ गई, और यहां पे जो है ये दोनों जुड़ गई, I/3 प्लस 2I/3 जुड़ गई, तो ये कितनी हो गई? ये I हो गई। ठीक है, तो पहला फंडा यहां से देखिए, किसी भी क्लोज लूप में जितनी करंट जाती है उतनी ही करंट लौटकर वापस आती है। ठीक है, ये चीज आपको यहां से हो गई। फिलहाल अभी आपको क्या निकालना है? V और I के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? कोई एक क्लोज लूप ले लीजिए, उसमें KVL लगा लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए जो है मैं इस लूप में जो है KVL लगा रहा हूं, करंट ऐसी जा रही है, तो आप पोलरिटी प्लस माइनस इस तरीके से मार्क करोगे। ये हो गई है यहाँ माइनस, ये हो गई है प्लस, क्योंकि बैटरी में आपको पता है, तो आप यहां से लिख रहे हैं प्लस V, तो प्लस V आपने लिया, ऐसे गए दूसरा साइन, ऐसे गए दूसरा साइन, तो -3 इंटू इसके अक्रॉस करंट कितनी है? 2I/3 है। तो ये हो गया है, इससे कैंसिल, तो V इज इक्वल टू हो गया है आपका 2I। आपको निकालना क्या है? V अपॉन I, वो आ गया है आपका 2। तो आपका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो इस वोल्टेज सोर्स को दिखाई देगा पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के केस में, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान कर रखते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको फंडामेंटल्स याद रखने हैं, अपना सिंपल KVL KCL याद रखना है, और आप जो है कैसा से भी कैसा क्वेश्चन हो उसको आप जो है तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिकल सब नेटवर्क N1 और N2 इन रेजिस्टेंस के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जो है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, और इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, और साथ में इसने हमें क्या किया है? इसने हमें साथ में वोल्टेज की डायरेक्शन भी इसने दी है। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ V अक्रॉस 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपको वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये दोनों N1 और N2 क्या है? इलेक्ट्रिकल सब नेटवर्क है। ठीक है, सब नेटवर्क, या यहां पे आप इसको समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? ये एक ही पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, आपस में शॉर्ट सर्किट है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी इस तरीके से ये कुछ नोड हो सकती है। ठीक है, ये हो गई है। चलिए, जब आपको ऐसी हल्की सी जो है N1 और N2 के नोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आपको क्या है? नोड से तुरंत ध्यान आया, आपका यहाँ पे जो है KCL कुछ हेल्प कर सकता है। KCL आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? अगर मैं मान रहा हूँ इस नोड से आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, इस नोड से आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, और इस नोड से अगर आपकी I3 करंट फ्लो हो रही है, तो अलजेब्रिक सम इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको काम पता चला। ये आपको पता है इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका जो है रेजिस्टेंस है 15 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, देखिए साथ में इसने आपको यहाँ पे, मैंने I1 I2 I3 करंट ऐसी इसलिए भी ली क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका ये कोई रेजिस्टेंस है और आपकी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आपकी जो वोल्टेज की पोलैरिटी आती है वो प्लस और माइनस आती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखा, तो अब आप यहां से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, तो ये हो गई आपकी 2 एम्पियर, और यहाँ पे जो है अगर इसकी बात करें I3 की वैल्यू, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो ये हो गई है 5 एम्पियर। ठीक है, तो आप जो है I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस I3 की वैल्यू हो गई है 5 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू हो गई आपकी -7 एम्पियर। -7 एम्पियर का मतलब है कि आपने जो I2 की डायरेक्शन ली है वो असल में I2 की डायरेक्शन नहीं है, I2 इस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए ठीक है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज V फाइंड आउट करना है।
ऐसा कुछ आपको करना है, आपको ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये 15 ओम है और ये प्लस माइनस V वोल्टेज उसने पहले से ही डिफाइन करके दिया हुआ है, उसने सिंबल बना के दिया हुआ है उसने, तब पूछा है आपसे, ठीक है। अब आपको पता चल गया चूंकि करंट जो है आपकी ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस V की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर करंट ऐसे जा रही होती तो V की वैल्यू पॉजिटिव आती, मगर करंट तो आपकी ऐसे जा रही है तो इस V की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और साथ में इस V की वैल्यू होगी कितनी, ये यहां से करंट जा रही है आपकी कितनी, 7 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से जो है आपकी इस V की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 15 × 7, तो कितना, 105 वोल्ट, ठीक है। तो इस 15 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका 105 जो है वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा था, 2 सब नेटवर्क बनाए थे, हम क्वेश्चन देख के डर गए, हमें लगा पता नहीं क्या होगा। जब हमने देखा ये तो नोड है, फुद्दू सा क्वेश्चन है, KCL लगाना है और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक तो KCL का कंसेप्ट यूज हुआ, और साथ में अगर आपको ये पता होगा किसी रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है VR, उसकी वैल्यू I × R दी जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए यहाँ पे जो है एक और प्रॉब्लम आपको दी हुई है, और आपको इस फिगर में VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस आपको वोल्टेज A to B आपको मेजर करना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा सा वो अंतर क्या था, हमें अभी तक जो आदत पड़ी हुई थी, हमें अभी तक जो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन की आदत हमें पड़ी हुई थी। इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता था, यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ के केस में जो है आसानी से निकाल लेते थे, मगर इसमें उसने हमें उल्टी चीज पूछ ली है। पहली चीज थोड़ा सा जो है इससे हमें जो है क्वेश्चन टफ सा लगा, ठीक है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, मतलब विद द हेल्प ऑफ KCL। तो नोडल एनालिसिस से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो है जितनी भी प्रिंसिपल्स नोड्स होती हैं, इस क्वेश्चन में कितनी प्रिंसिपल नोड हैं, इस क्वेश्चन में 2 प्रिंसिपल नोड हैं। किसे बोलते हैं प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड आप उन नोड को कहते हैं जहां पर आपकी मोर देन 2 ब्रांचेज आपस में जुड़ती हैं, तो ये और ये आपस में है, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी एक नोड को आप रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं मतलब उसको ग्राउंड करते हैं, मतलब उसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज मानते हैं वो 0 मानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर लिया, मतलब VA के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है वो आ गया है 0, ठीक है। अब मैं VV निकाल दूंगा, अगर मैं VV निकाल दूंगा तो मेरा VAB जो होगा वो होगा VA माइनस VV, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे VB निकालना है और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से मानते हैं ये I1 करंट जा रही है, I2 यहां जा रही है और ये I3 यहां जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है नोड B पर क्या लगाएंगे, नोड B पर जैसे ही मैं KCL लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं I1 = I2 + I3, ठीक है। यहां से अब देखिए, अब I1 की वैल्यू क्या होगी, इसे यहां से समझिए, यहां से आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझा दें। ये अगर R है, यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पे पोटेंशियल है V2, तो I12 जो जाएगी, I 1 से 2 की तरफ जो जाएगी उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I12 = हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो है आप करंट की वैल्यू लिखते हैं, यहां पे आप I1 की वैल्यू लिख सकते हैं। वो क्या हुआ, इससे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया, इससे डाउट डरने की जरूरत कुछ नहीं है, आप चाहें इसको रिफ्रेम कर सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं आप जो है इस 5 ओम को यहां ऊपर ले आइए और इस 10 वोल्ट को यहां ले आइए, थोड़ा सा जो है आपको डर कम लगा होगा इस क्वेश्चन को देख के। सिमिलरली आपको ऐसा यहां पे करना है, इस 50 वोल्ट को जो है यहां से हटा दीजिए, यहां पे बना दीजिए। क्वेश्चन क्या किया है आपने, वो सीरीज में ही कनेक्टेड है, कुछ भी आपने नहीं छेड़ा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, थोड़ा सा आपका काम और आसान हुआ। तो I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आपका हो गया है 10 - VB/5 = I2 आपका हो गया है ये पोटेंशियल माइनस ये, तो बोले तो VB ये पोटेंशियल है -0/5 प्लस, इस केस में आप देखिए VB यहां पे कितना पोटेंशियल है, यहां पे पोटेंशियल है -50, तो VB -50/10, ठीक है। तो अब यहां से जो है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर देंगे, कॉमन आ रहा है 10, तो
20 माइनस वी बी इज इक्वल टू 2VB प्लस VB प्लस 50। आपका 5VB इज इक्वल टू -30। तो VB की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, -6 वोल्ट। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में निकालना है आपको VAB, VA को आपने माना है ग्राउंड, माइनस VB की वैल्यू आई है आपकी -6, तो VAB आ गया है आपका 6 वोल्ट। तो इस तरीके से ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम किया। मैंने क्या देखा, अगर सीरीज में कंपोनेंट कनेक्टेड हैं तो मैं उनको रिफ्रेमिंग कर सकता हूं क्वेश्चन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते समय डर थोड़ा सा कम लगेगा, मुझे चीज उस तरीके से समझ में आएगी जिस तरीके से जो है क्वेश्चन मेरा बुक्स में दिया रहता है। ये थोड़ा बुक्स से थोड़ा सा अलग था, तो मुझे इसे सॉल्व होने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो है आपको फाइंड VAB फाइंड आउट करना है। ठीक है, A टू B के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देख के आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इस पे हमें जनरली सर्किट पे आदत पड़ी हुई है। यहाँ तो दो अलग अलग सर्किट हैं, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये हल्का सा डर जो है हमें लग रहा है। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल से समझिए, VAB का मतलब है आपको VA माइनस VB निकालना है। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप देखिए ये ब्रांच जो है, ये XY जो ब्रांच है, क्या इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी, इस वाली ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि मेरी करंट के क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट नखरे हैं। मेरी करंट का पहला नखरा है कि मेरी करंट जो है हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होती है, मतलब घर से जाएगी, घर में वापस लौट के आएगी। पहला काम क्या है मेरी करंट का, पहला काम ये है। और दूसरा काम मेरी करंट का ये है, जिस रास्ते जाएगी उस रास्ते वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये यहां से अगर चली गई तो वापस कहां से आएगी, ये वापस आ नहीं पाएगी। तो इस ब्रांच में जो है आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज मुझे समझ आ गई। अब आपको पता चल जाएगा कि आप इस ब्रांच में, ये जो लूप है ये दोनों क्लोज लूप है, क्या आप इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हो। हाँ, आप इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हो। कैसे फ्लो होगी, वो ऐसे फ्लो होगी। उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, V/R। R कितना हो गया, 5/6 एम्पियर हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ के केस में हो जाएगी ये आपकी 10/7 एम्पियर। ठीक है, अब क्या आप जो है इस रेजिस्टेंस के लिए पोलैरिटी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, इसमें करंट ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाती है ना करंट। अगर आपको कहा है कोई रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस आपकी I करंट फ्लो हो रही है, तो आप वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरीके से देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें करंट ऐसे जा रही है तो आपने पोलैरिटी दे दी। चलिए, अब आपको इस लूप में इन दोनों के अक्रॉस अगर आप KVL लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये VA का मतलब जो होता है, जो आपने VA लिया है उसका मतलब होता है आपने ये टर्मिनल पकड़ा है। ठीक है, कौन सा वाला पकड़ा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो पॉजिटिव वाला आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपने कौन सा पकड़ा है, आपने उस कंपोनेंट का दूसरा वाला पकड़ा है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने VA, अब यहां पे दूसरा वाला बोले तो 4 इंटू I कितना है, 5/6। ठीक है, चलिए अब आप जो है इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ये वोल्टेज सोर्स VXY कितना है, ये आपका है यहां से, ये वाला पकड़ा है आपने दूसरा वाला, तो ये है -2। ठीक है, चलिए अब आप आगे आ जाइए, इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप होगा, आपने दूसरा वाला पकड़ा है तो बोले -2 इंटू 10/7। और आपने ये B कैसा है, ये B एक्चुअली ऐसा कनेक्टेड है, आपने दूसरा वाला पकड़ा है तो मतलब -VB। आपको निकालना क्या है, आपको VA माइनस VB निकालना है। अब आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपका 2 + 20/7 - 20/6। ठीक है, तो अब यहां पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई है और आपकी मैथमेटिक्स चालू हो गई है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1.53
वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवीएल किस तरीके से फंडामेंटली लगाना है, कोई पॉइंट अगर आपने दिया है आप उसको वीए कैसे कंसिडर करते हो, अगर आपको ये पॉइंट समझ में रहेगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब आपके पास कैसा तगड़ा से तगड़ा लूप आए, तगड़े से तगड़े उसके अंदर जो है घुमा दे, नोड इधर कर दे उधर कर दे, करंट इधर कर दे उधर कर दे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना सिंपल जैसा केवीएल लगाना है उसका फंडामेंटल याद करना है और आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको पूछा गया है द डिपेंडेंट करंट सोर्स एज शोन इन द फिगर। ये आपका इसको आपके पावर के बारे में आपको इसका कमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आपके डिपेंडेंट सोर्स जो है ऐसे बनाए जाते हैं डायमंड की फॉर्म में। ठीक है, अब डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू जो है किसी और चीज पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इस डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है और ये करंट सोर्स है। किस वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है? इस वाले वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है? आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप यहां पे रखोगे 20/5 बोले तो आपका जो है इसकी करंट कितनी हो गई? 4 एम्पीयर आपकी जो है इसकी करंट हो गई। ठीक है, जहां आपको दिया हुआ था डिपेंडेंट करंट सोर्स और लगा के दिया हुआ था, थोड़ा डराने का कोशिश करी थी उसने आपकी, वो आपके जो है डिपेंडेंट का कंसेप्ट चेक करना चाह रहा था, वो करंट अब आ गई है 4 एम्पियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस आपको अगर पावर निकालनी है तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज बोले तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा आपको। ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपने माना कि आपकी I1 करंट ऐसे फ्लो हो रही है और यहां से जो है आपकी कितनी आ गई, यहां से आपकी 4 एम्पियर की करंट आ गई और यहां पे आपकी नेट करंट हो गई I1 + 4। ठीक है, तो अगर आप जो है इस वाले लूप में केवीएल लगा देंगे तो आपको ये वाली वोल्टेज आ जाएगी। वो वोल्टेज आप निकाल सकते हो, पोलरिटी प्लस माइनस, करंट नीचे जा रही है प्लस माइनस। ठीक है, फटाफट से अगर मैंने जो है इसमें केवीएल लगाया तो ये हो गया है +20 -5I1 -5I1 + 4। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है आपका, कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका 0 = 10I1, तो आपकी I1 की वैल्यू आ रही है 0 एम्पियर। बहुत सारे 0 एम्पियर देख के हल्के से डरने लगेंगे, डरना नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। I1 की वैल्यू हो गई है 0, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0 + 4 बोले तो 4 एम्पियर। आपकी 4 एम्पियर की करंट नीचे जा रही है तो इसका क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? इसका क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा आपका 20 वोल्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पावर आ जाएगी आपका, ये कोई करंट सोर्स है, आपको इस करंट सोर्स के अक्रॉस पता चल गई ये 4 एम्पियर की करंट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इसके अक्रॉस वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट। तो आप पावर निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट हो जाएगी V × I। मगर आपको डिलीवर और एब्जॉर्ब का कंसेप्ट भी इसके साथ आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखिए, एक साथ उसने दो लॉजिक आपको पूछे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, एग्जाम का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन नहीं कराता है, एग्जाम का क्वेश्चन आपके कंसेप्ट चेक करता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो आपको सिंपल सा फंडा पता है, अगर आपका ये कोई करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस करंट I है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V ऐसा है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? V × I हो जाएगी। वोल्टेज ऐसा है, करंट ऐसे जा रही है, मतलब आपका जो है ये करंट सोर्स आपकी क्या करेगा? ये करंट सोर्स आपकी पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो है ये कोई करंट सोर्स है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब करंट आपकी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जा रही है, तो इसके क्रॉस पावर हो जाएगी V × I और ये वाला क्या करेगा आपकी? ये वाला आपकी जो है पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इस फंडे का यूज यहां पे कीजिए। वोल्टेज में करंट माइनस से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये क्या करेगा? पावर डिलीवर करेगा। और कितनी पावर डिलीवर करेगा? V × I 20 × 4 बोले तो आपका 80 वॉट। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से जो है दो कंसेप्ट इसने एक साथ लगा दिए, डिपेंडेंट करंट सोर्स का कंसेप्ट लगाया, पावर का डिलीवर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट लगाया और उसने आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो यहां से जो है आपको 3-4 चीजें बहुत अच्छी समझ में आई करंट के बारे में, वोल्टेज को देख के कि आप पावर डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में जो है अब आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आया है।
जो है एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, आपको E की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं, मतलब आपकी हेल्प कौन करने वाला है यहाँ पे जो है मेरी हेल्प KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ करने वाला है। ठीक है, आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो E की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लूप में आपको KVL लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आप लोगों को लग रहा होगा KVL हमारा क्लोज लूप में लगता है, तो ये तो क्लोज लूप है ही नहीं। हाँ, ये क्लोज लूप है, एक्चुअली इसने बताया नहीं है। जैसे 10 वोल्ट यहाँ पे है, तो इसके 10 वोल्ट का मतलब है ये 10 यहाँ पे है और ये ग्राउंड है। ठीक है, ऐसे ही V2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये V2 है और ये वाला क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अब आपको हल्का सा लग गया होगा, और ये पूरा का पूरा 0 वोल्ट है बोले तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तो अब आपको हल्का सा डर खत्म हो गया होगा। जैसे ये V1 होगा, तो ये V1 कैसे होगा, ये V1 ऐसे और ऐसे ये ग्राउंड होगा। ठीक है, अब हल्का सा डर खत्म हो गया कि हल्का सा क्लोज लूप का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके जो है आप इस क्लोज लूप में जो है KVL लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट चाहें तो इस वाले लूप में आप जो है KVL लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले लूप में अगर मैं KVL लगाऊं तो आपने पोलैरिटी प्लस माइनस आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब पकड़ लीजिए कोई एक चीज आपने पकड़ा, यहां से +1, आप नीचे आए, फिर आपको मिला +E, फिर आप नीचे आए, फिर आपको मिला +5, फिर आप नीचे आए, फिर आपको मिला +10, तो E इक्वल टू कितना हो गया, -16 वोल्ट हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा, वो फटाफट चुटकियों में सॉल्व होगा अगर आपको कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट देखा, यहां से जो है आपने निकाल लिया। ठीक है, चलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं इस लूप से लगाना चाहता हूं इसको। ठीक है, इस लूप से निकालने के लिए पहले मुझे V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो V2 के लिए मैं ये वाला क्लोज लूप पहले लेता हूं। ठीक है, देखिए कैसे लगाना है, सिंपल तरीका याद रखिए। आपने पकड़ा +V2, ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या आ जाएगी, प्लस आपने लिया मतलब गए, आपने इसको दूसरा वाला लिया तो यहां हो जाएगा -2V, फिर आप ऊपर गए तो ये कितना हो गया -V, फिर हो गया आगे 0, तो आपकी V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई आपकी 3 वोल्ट। ठीक है, तो V2 की वैल्यू रख दी है 3 वोल्ट। अब आप जो है इस वाले लूप में जो है आसानी से जो है KVL लगा दीजिए, देखिए कैसे हो जाएगा। इस वाले लूप में अगर आप लगा रहे हैं तो आपका हो गया है पहले +3 के बाद हो गया है -2 के बाद हो गया है -E के बाद हो गया है -5 और उसके बाद हो गया है -10। तो ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से भी E की वैल्यू आपकी आ जा रही है -16 वोल्ट। ठीक है, तो आप चाहे कान यहाँ से पकड़िए, चाहे कान यहाँ से पकड़िए, चाहे इस लूप को लेके करिए, V1 की वैल्यू निकाल के करिए, आप कहीं से पकड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बशर्ते आपको जो है KVL लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये गेट में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, और देखना धीरे धीरे SSC JEE में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये देखना, आपको साथ में एक अप्रोच में और भी बताता हूं, आपको जो है जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, आप जो है उनके आंसर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको रटना है, पर थोड़ा थोड़ा आपको जो है आंसर याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप जो है किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर आपने काफ़ी मेहनत करी है तो आपको डर कम लगेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो जो क्वेश्चन जो है अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल गया, अगर आपको आपने सॉल्व किया हुआ है वो, तो आपका जो है आधा काम वहीं हो जाएगा। मतलब आप पिच पे गए, आपने स्टार्टिंग में 2 छक्के मार दिए, तो जैसे आप पिच में जाओगे स्टार्टिंग में 2 6 मार दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, हमने यहाँ पे KVL का फंडा लगाया और किस तरीके से जो है इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आपको जो है इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन का मतलब उसका काम होता है लड़के की आधा क्वेश्चन देख के ही हवा संट हो जाए, उसका तेल पानी चेक हो जाए। यहाँ पे उसने देखो तेल पानी चेक करने के लिए क्या किया, 3 वोल्ट की 3 बैटरी जानबूझ के सीरीज में कनेक्टेड कर दी ताकि बच्चा डरे। आपको डरना नहीं है, 3 वोल्ट की 3 बैटरियां सीरीज में कनेक्टेड हैं, आप इसको हटा के सीधा सीधा लिख सकते हो 9 वोल्ट। ठीक है, देखो किस तरीके से डराता है एग्जामिनर। अब आप देखिए ये करंट I यहां गई, I/3 ऊपर चली गई, I/3 यहां चली गई, तो बाकी कितनी बच गई, बाकी I/3 बच गई।
ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सिंपल जो है इस वाले लूप में आप केवीएल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे केवीएल लगाया तो ये हुआ +9 माइनस 2i माइनस 3 इंटू आई बाई 3, तो यहाँ से यहाँ हो गया है कैंसिल, तो 3i इज इक्वल टू 9, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, i इज इक्वल टू आ गया है आपका 3 एम्पियर, ठीक है। अब आपको जो है इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V3 जो आपका हो जाएगा 3 इंटू आई बाई 3, इसके अक्रॉस करंट तो कितना हो जाएगा I की वैल्यू है 3, तो V3 कितना हो गया आपका 3 वोल्ट। देखिए इस तरीके से जो है आपने विदिन 10 से 15 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर दिया। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर था, बस उसने क्या किया, इतनी बैटरी लगा दी, बच्चा पहले डर गया, यहाँ पे 2 करंट सोर्स दे दिए जानबूझ के डराने के लिए, ताकि आपको केवीएल के साथ साथ केसीएल भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, डराने की कोशिश करी, फिगर बड़ा कर दिया, वो चाहता कुछ और मोड़ देता यहाँ पे। तो आपको डरना नहीं, अपने फंडामेंटल्स ध्यान रखने हैं और आप जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो है एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है, आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर उसके अक्रॉस करंट कितनी है 2 एम्पियर है, ठीक है। देखिए फंडामेंटल क्लियर होंगे, क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे। 10 एम्पियर करंट जा रही है, 2 एम्पियर करंट नीचे जा रही है, तो बोले यहाँ करंट कितनी जा रही है, यहाँ करंट जा रही है आपकी 8 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे 8 एम्पियर करंट कैसे जाएगी, अगर यहाँ पे वोल्टेज है VA, तो VA माइनस 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना है, ये है आपका 8, तो VA माइनस 40 इज इक्वल टू हो गया है 80, तो VA इज इक्वल टू हो गया है आपका 120 वोल्ट। तो अब आप निकाल सकते हो, यहाँ पे ये 120 वोल्ट है, 120 अपॉन R इज इक्वल टू 2, तो R इज इक्वल टू आ गया है आपका 60 ओम, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको फंडामेंटल आपने केसीएल का पहले यूज किया, फिर आपने नोडल एनालिसिस का यूज किया और आपने जो है इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज के द्वारा जो है इस वोल्टेज सोर्स को इस सर्किट का क्या रेजिस्टेंस दिया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या करना है, अगर आपको इसके अक्रॉस जो करंट आपने फ्लो पता कर दी, तो आप आर की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो V अपॉन I करके, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव क्या है, अब जहां आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसका दरवाजा जो है करंट निकालने से होकर जाता है, तो पहले आपको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चूंकि ये सब क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस आप करंट निकाल सकते हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, 5 ओम रेजिस्टेंस है तो 1 एम्पियर करंट हो गई। इसके अक्रॉस है 10, तो ये हो गई आपकी 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब क्या I की वैल्यू आप निकाल सकते हो, हाँ I की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हो, I की वैल्यू आप निकाल सकते हो KCL से, वो हो जाएगी 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो आपकी जो है यहाँ से I की वैल्यू हो गई है 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपको पता है तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 अपॉन 2 बोले तो 2.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कराते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक होता है, अगर आपने वो लॉजिक पकड़ लिया तो आप क्वेश्चंस को जो है विदिन 10 सेकंड 15 सेकंड में कर दोगे। अगर लॉजिक नहीं पकड़ पाए तो आप जो है 10 दिन भी लगा दोगे, आप नहीं कर पाओगे। वो लॉजिक्स आपको कैसे समझ में आएंगे, जब आपके जो है बेसिक्स क्लियर होंगे। चलिए यहाँ पे जो है एक अच्छा सा और क्वेश्चन देखिए, ये 2 नोड हैं, ये कह रहा है इफ दी R की वैल्यू 20 ओम है तो इस I की वैल्यू 2 एम्पियर है, ठीक है। अगर इस R की वैल्यू को आपने 10 ओम कर दिया तो आपकी करंट की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बड़ा फिगर है। बड़ा फिगर देख के आप सोचोगे एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा होगा भैया, डर लगेगी, डरना नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल फंडामेंटल पता है, आपको यहाँ सीरीज में कितनी करंट जा रही है, करंट सोर्स यहाँ पे है, तो जो भी करंट सोर्स होगा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ कितनी करंट जाने वाली है, 4 एम्पियर जाने वाली है। चाहे आप R की वैल्यू 20 ओम करें, चाहे 10 ओम करें, चाहे आप R को शॉर्ट सर्किट कर दें, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ से इस I की वैल्यू में R की वैल्यू कोई इफेक्ट डाल रही है, कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। मतलब R की वैल्यू जो है इस I की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपकी 20 ओम पे करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है तो 10 ओम पे भी करंट आपकी जो है 2 एम्पियर ही फ्लो होगी। चलिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसका फिगर जो है पता नहीं डरा दिया, ये वोल्टेज भी इसने नहीं दिया और आपको बता दिया VA माइनस VB है 6 वोल्ट और आपको VC माइनस VD आपको बताना है। देखिए
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देख के जाहिर सी बात है हल्का हल्का डर आपको फील हो रहा होगा, इतना बड़ा फिगर कैसे निकालना है, कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो अगर आपको हल्का सा भी ये कंसेप्ट पता होगा कि किसी सर्किट में करंट अगर 2 एम्पियर गई तो रिटर्न भी कितनी जाती है, रिटर्न भी 2 एम्पियर ही जाती है। तो आपको बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है। ए से बी के लिए कितनी करंट चली गई, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 6, तो करंट चली गई 3 तो करंट चली गई है आपकी 6/2 बोले तो 3 एम्पियर। तो मतलब यहां से आपकी VD से करंट आपकी कितनी वापस जाएगी, 3 एम्पियर ही वापस जाएगी। मगर हुआ क्या, इस 3 एम्पियर को जो है यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे एक और सोर्स मिल गया, तो दोनों जुड़ गए। तो ऊपर वाली ब्रांच में कितनी आ गई करंट, यहां से ऊपर चली गई 5 एम्पियर चली गई। अब आपको क्या करना है, इस पे अगर आपको जो है आपने KVL लगा दिया तो आपका काम हो गया। चलिए कैसे KVL लगाना है, आपने पकड़ा प्लस VD के बाद आपने पकड़ा -5 × 1 और -VC = 0। तो आपका कितना आ गया, यहां से VD - VC = आ गया है आपका 5 वोल्ट। निकालना आपको क्या है, निकालना आपको VC - VD निकालना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, VC - VD = -5 वोल्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितनी खतरनाक सा फिगर बना दिया और डराने की कोशिश उसने करी, ठीक है। देखिए KVL KCL का इतना सिंपल सा क्वेश्चन, करंट 3 एम्पियर जाएगी तो 3 एम्पियर करंट ही तो वापस जाएगी। तो 3 एम्पियर करंट यहां आई, यहां करंट सोर्स लगा दिया 2 एम्पियर का, तो टोटल करंट चली गई 5 एम्पियर। आपने जो है इन 3 के बीच जो है आपने अपना KVL लगाया और आपका काम हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो है हमने आज जो है KVL KCL और पावर के जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने करे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हम इस लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और अलग अलग चैप्टर के जो है नेटवर्क थ्योरम्स के और सब चीजों के जो है CTQ सीरीज हम चलाएंगे। क्योंकि नेटवर्क आपका जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉब्लम्स करेंगे उतनी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो कीप डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको विद कंसेप्चुअल उनको समझना है, नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जो है क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। हम जो है विद कंसेप्चुअल जो है आपके सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो है आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, हम आपको जो है हमारी ये CTQ सीरीज, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।